नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्कूल में 4 दिन 10 मिनट लेट हुए तो एक छुट्टी मानी जाएगी। बिहार में टीचरों के लिए सरकार का नया फरमान। बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल अब तक स्कूल में एक दिन भी देर से आने पर शिक्षकों का वेतन काट लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार के नए फरमान के मुताबिक स्कूल आने में यदि कोई टीचर 4 दिन 10 मिनट से अधिक लेट हुए तो ये उनकी छुट्टी मानी जाएगी। इस छुट्टी को कैजुअल लीव यानी सीएल से एडजस्ट किया जाएगा। बिहार के 5 लाख शिक्षकों को सरकार का यह आदेश लागू होगा। बिहार शिक्षक मंच ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा गया है कि शिक्षक स्कूल में 4 दिन लेट से पहुंचे तो एक दिन की छुट्टी मानी जाएगी। बिहार में कब से चलेंगी पछुआ हवाएं, ठंड में इतनी देर क्यों? मौसम विभाग ने क्या कहा? पटना सहित पूरे बिहार में 5 वर्षों के बाद 1 माह की देरी से दिसंबर में ठंड आने के आसार हैं। 2019 से 2023 के बीच लोगों को नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही ठंड का एहसास होने लगा था। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता था, जबकि 2024 नवंबर के प्रथम सप्ताह के दौरान न्यूनतम तापमान 19 से 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पिछले 3 वर्षों से नवंबर के प्रथम सप्ताह के न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि विभाग ने 2024 के नवंबर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान जताया है। बिहार में धान खरीद की रफ्तार क्यों पड़ी सुस्त? 9 दिन में सिर्फ 3,526 मीट्रिक टन खरीद। शुरू होने के 1 सप्ताह बीते जाने के बाद भी बिहार में धान खरीद अभी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। चयनित सभी समितियों ने अभी धान खरीद शुरू नहीं की है। इसका कारण धान में नमी, कटनी में देरी और पैक्स चुनाव है। 9 दिनों में अब तक सिर्फ 3,526 मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई है। बिहार के 19 जिलों में धान खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। पैक्सों और व्यापार मंडलों को क्रिया बनाया गया है। इसके लिए अभी तक 4,437 समितियों ने निबंधन कराया है। जिन 19 जिलों में धान खरीद शुरू हुई है वहां 2,757 समितियों को निबंधित किया जा चुका है। गिट्टी के कारोबारियों के लिए आ गया नीतीश सरकार का नया फरमान। अब इस बात का देना होगा हिसाब, जान ले ताजा निर्देश। बालू के बाद अब गिट्टी के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए खान एवं भू तत्व विभाग पुरानी व्यवस्था में कई बदलाव कर रहा है। खान एवं भू तत्व विभाग ने निर्णय लिया है कि अन्य राज्यों से गिट्टी मंगाने के पूर्व कारोबारी को इसकी पूर्व सूचना जिले के खनिज विकास पदाधिकारी को देनी होगी। इसके बाद भी अन्य राज्यों से गिट्टी आयात की जाएगी और इसी के आधार पर जिले में इसे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए चालान जारी किया जाएगा। विवि में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मियों की सैलरी को लेकर आया नया अपडेट। शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए नई व्यवस्था लागू कर रहा है। इसके तहत शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को डेटा अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन शिक्षकों तथा कर्मियों को डेटा अभी तक विश्वविद्यालयों द्वारा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, उनके डेटा को सप्ताह भर में पोर्टल पर अपलोड करना है ताकि अक्टूबर-नवंबर का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी सभी हॉकी मुकाबलों का 168 देशों में होगा सीधा प्रसारण। जाने टिकट प्रक्रिया। बिहार के ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी राजगीर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है। 11 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के लिए व्यापक तैयारियां की गई है, जिसमें सुरक्षा और सुविधा का खास ध्यान रखा गया है। दुनिया के 168 देशों में इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जबकि 30 राष्ट्रीय स्तर के चैनल इसका कवरेज करेंगे। राजगीर के खेल परिसर में टूर्नामेंट के दौरान अत्याधुनिक सुविधाएं और सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अगर बिहार में अच्छी नौकरी मिलती तो परिवार के पास रहकर कमाई करते, स्टेशन पर मजदूरों ने बयां किया दर्द। छठ महापर्व के समापन के बाद बिहार से रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाने वाले मजदूरों का अपने प्रदेशों की ओर लौटना शुरू हो गया है। बंगाल, कोलकाता, रायपुर, लुधियाना और दिल्ली जैसे विभिन्न शहरों में काम करने वाले बिहारी कामगार अपने परिवार के साथ छठ मनाने बिहार आए थे, लेकिन पर्व खत्म होते ही अब उन्हें अपने रोजगार के लिए फिर से अन्य प्रदेशों में लौटना पड़ रहा है। हाजीपुर स्टेशन पर लौटने वाले मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली, जो अपने घरों को छोड़कर फिर से काम के लिए बाहर जा रहे हैं।
मुजफ्फरपुर में जल्द बनेगा अर्बन हाट। खादी वस्तु के साथ ले सकेंगे बिहारी व्यंजन का स्वाद। खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुजफ्फरपुर में अर्बन हाट बनाया जाएगा। इसके लिए PNDT चौक स्थित खादी माल परिसर में जगह का चयन किया गया है। पर्यटन व उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा की पहल पर हाट खोलने की कवायद शुरू है, जिसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई है। खादी हाट में खादी ग्रामोद्योगी वस्तु के साथ बिहार के व्यंजनों का भी आनंद मिलेगा। यहाँ पर जो स्टॉल बनेंगे उसका संचालन खादी व ग्रामोद्योगी वस्तु बनाने वाली संस्थाएं करेंगी। उनको वहां पर जगह मिलेगी। अभी खादी माल का संचालन बिहार राज्य खादी बोर्ड कर रहा है। यहाँ पर खादी व ग्रामोद्योगी वस्तु उत्पादन करने वाली खादी संस्थाओं का उत्पादन खादी मॉल में बिक रहा है। उत्पाद की कीमत सीधे खादी संस्थाओं के खाते में भेजी जाती है। नीतीश बेशर्म आदमी है, पीठ में छुरा घोंपा। बिहार सीएम पर बुरी तरह भड़के प्रशांत किशोर। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पति का हमला बोला है और उन्हें बेशर्म आदमी करार दिया है। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के पेट में छुरा घोंपने का काम किया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर ने ये बयान 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में JDU सुप्रीमो द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय से समर्थन मांगने को लेकर दिया है। पूर्व राजनीतिक विश्लेषक और कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे किशोर ने कहा, हाँ, नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे उनके पीठ में छुरा घोंपना। 2015 में मुसलमानों के अपार समर्थन से सरकार बनाई और 2 साल बाद बीजेपी के हाथ मिला दिया। छठ की बाद ट्रेनों में लंबी वेटिंग, हवाई किराए आसमान पर। परदेश लौटने में लोगों के छूट रहे पसीने। लोग कास्ता का महापर्व छठ होने के साथ ही घर आए प्रवासी अब अपने कामकाज पर लौटने के लिए बेताब है, लेकिन वापसी की राह इतनी आसान नहीं है। छठ पूजा के बाद दरभंगा से बाहर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में भाई वेटिंग और हवाई किराए में आसमान्य बढ़ोतरी ने लोगों को परेशान कर रखा है। हवाई किराए में अभूतपूर्व उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे दूसरे राज्य को लौटने वाले लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में किसानों के लिए खुशखबरी। इन 19 जिलों में सिंचाई योजना को मंजूरी। क्या होगा फायदा? बिहार में सतही सिंचाई योजना पर तेजी से काम होगा। इसके तहत बिहार की 183 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये सारी योजनाएं जल जीवन हरियाली योजना के तहत स्वीकृत की गई है। अगले साल मार्च के पहले क्रियान्वित होंगी। इसके क्रियान्वयन में नाबार्ड बिहार की मदद करेगा। इन योजनाओं का चयन 19 जिलों के लिए किया गया है। जल संसाधन विभाग ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित जिलों के कार्यपालक अभियंताओं को पत्र भी भेजा है। उनसे कहा गया है कि निर्माण कार्य की निश्चित रूप से स्थल जांच की जाए और उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए। ओपीडी से गायब डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। डीएम वैभव चौधरी ने मॉडल सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। सहरसा जिले के मॉडल हॉस्पिटल ओपीडी से गायब चिकित्सकों पर कार्रवाई होगी। जिले के डीएम वैभव चौधरी ने शनिवार को मॉडल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। डीएम वैभव चौधरी ने सबसे पहले ओपीडी का निरीक्षण किया, जहां कई चिकित्सक ड्यूटी से गायब पाए गए, जिसके बाद डीएम ने मौके पर मौजूद सिविल सर्जन कात्यायनी मिश्रा को अनुपस्थित चिकित्सकों का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है। राजेंद्र पुल पर लगा सबसे बड़ा महाजाम। 10 मिनट का सफर तय करने में लग रहा 2 घंटे से अधिक समय। उत्तर व दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली लाइफ लाइन राजेंद्र सेतु इन दिनों जाम के लिए काफी चर्चित हो गई है। राजेंद्र पुल के सड़क मार्ग से गुजरने वाले 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहन चालक पुल से गुजरने से पहले पता लगा लेते हैं कि राजेंद्र पुल की क्या स्थिति है, तभी बेगूसराय या पटना की ओर निकलते हैं। छठ पूजा को लेकर इन दिनों राजेंद्र पुल पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। विगत कई महीनों से एसपी सिंगला कंपनी द्वारा पुल की मरम्मती का काम चल रहा है। इस वजह से राजेंद्र पुल पर वन वे ट्रैफिक परिचालन किया जा रहा है। जननायक एक्सप्रेस के यात्रियों का अंधेरी में सफर। 40 किलोमीटर तक ट्रेन में नहीं थी बिजली, जाने मामला। दरभंगा से अमृतसर जा रही जननायक एक्सप्रेस में यात्रियों को दरभंगा से समस्तीपुर तक करीब 40 किलोमीटर का सफर अंधेरे में करना पड़ा। समस्तीपुर जंक्शन पर ट्रेन के रुकने के बाद डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने स्थिति का निरीक्षण कर बिजली की समस्या को हल कराया। करीब 1 घंटे के अंधेरे में सफर के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली, जब बोगी में फिर से लाइट आ गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।